आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जो अमृत महोत्सव का आयोजन हो रहा है, उसमें कुछ बातें आपको समझनी भी हैं और युवा पीढ़ी को बतानी भी है। अब जैसे कहा जाता है ना कि हम आजाद हुए, देखिए इससे मुझे हमेशा ऐतराज रहता है इस शब्द से। आजादी का तो मतलब यह हुआ कि उसके पहले हम किसी काल कोठरी में जंजीरों से जकड़े हुए थे और आजाद हो गए। और दूसरा नुकसान यह है इस शब्द से कि हमारे अंदर एक हीन भावना का बोध आता है कि यार हम इतने दीनहीन थे कि 1000 वर्षों तक किसी ने हमको गुलाम बनाए रखा, दो लोगों ने। इसलिए आजादी शब्द को रिप्लेस करिए किस शब्द से? स्वराज से। स्वराज का मतलब है हमारे द्वारा राज, जैसे आप घर में करते हैं, समाज में करते हैं, प्रदेश और देश में करते हैं, उसे स्वराज कहते हैं। तो बेहतर होगा कि हम इसे स्वराज शब्द से अलंकृत करें। अब स्वराज भी 1947 में हमें पूरी तरह मिला या नहीं, इस पर विवाद है, इस पर डिबेट्स हैं, कई बार कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। और यकीन मानिए कि 47 का स्वराज पूर्ण स्वराज नहीं था, वो एक आंशिक स्वराज था। पूर्ण स्वराज का मतलब क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कि हमारे ऊपर कोई बाहरी दखल ना हो और सरकार देश हित का काम करे, वो स्वराज है। ऐसा शायद 47 के बाद 1954 तक नहीं हुआ था, तो उसको हम आंशिक स्वराज ही कहेंगे। और ये उत्सव क्यों मनाया जाना चाहिए? उत्सव मनाने का कारण ये नहीं है कि हमें क्या मिला क्या नहीं मिला, ये है उत्सव मनाने का कारण कि जब जब इस देश पर कोई आपत्ति या विपदा आती है, तब तब कोई ना कोई अवतार ले लेता है। अब जरा ये ईश्वरी चक्र देखिए, ये ईश्वरी चक्र देखिए कि आज से 2500 साल पहले जब यवन ग्रीक लेड बाय अलेक्जेंडर वो इस देश में आक्रमण उन्होंने किया था, तब कौन पैदा हो गया था? तब कौटिल्य और चंद्रगुप्त का कॉम्बिनेशन पैदा हो गया और अखंड भारत की रचना हो गई थी। अब उसके बाद जब जीरो सन हुआ, आज से 2000 साल पहले, तब क्या हुआ कि शक और हूण जो विदेशी हैं वो आ गए गुलाम बनाने के लिए। तब किसने अवतार लिया? राजा विक्रमादित्य, द ग्रेट विक्रमादित्य। और उसके बाद 5 विक्रमादित्य की उपाधि वाले राजा इस देश में हुए। उन्होंने इस देश को बचाया, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को अक्षुण्ण किया। अब क्या हुआ? उसके बाद देखिए क्या होता है, चीजों का अंत होता है। उसके बाद फिर 7वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता आ गए। अब जब मुगल आक्रांता आए तो ये एक वर्स्ट सिनारियो था। और उसके बाद किसका जन्म हुआ? आदि शंकराचार्य, रामानुजन, इन सबका जन्म हुआ, जिन्होंने सनातन धर्म और फिलॉसफी को एक नया रूप दिया, 4 मठों की स्थापना करी और भी ना जाने क्या क्या। आज जो आप सारे मठ और सब कुछ देख रहे हो, आदि शंकराचार्य की देन है, बहुत कम उम्र में। अब आप देखिए उसके बाद मुगल कंटिन्यू रहे, और उसके बाद जब अंग्रेज आ गए तब क्या हुआ? अंग्रेज और मुगल कंबाइन थे, तब कौन आ गया? किसने उतार लिया? तब तुलसीदास आए, उसके बाद विवेकानंद जी आए और अपनी हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का प्रचार भी किया और इस देश को मजबूत भी किया। और आज पिछले 10-15 सालों से जब ये विधर्मियों और विरोधियों और विदेशियों इनका बोलबाला है, तब फिर अवतार आ गए आज जो आपको दिख रहा है, जिन्होंने हर जगह हर धाम को
दोबारा से सुसज्जित किया, पुनर्निर्माण किया। तो ये दैवीय कृपा है कि बहुतों ने कोशिश करी कि जैसे 42 सभ्यताएं खत्म हो गई इस दुनिया में, ऐसी भारतीय सभ्यता और संस्कृति खत्म हो जाती, लेकिन नहीं हुआ। ये दैवीय चक्र चलता रहा और यकीन मानिए ये चक्र चलता रहेगा अनवरत। लेकिन आपको सजग होने की बहुत आवश्यकता है। अगर आप नहीं सजग हुए तो कब तक ईश्वर आपकी मदद करते रहेंगे। इसलिए आप सजग होइए।